कॉमनवेल्थ गेम सी क्या कॉमन सी CWG कॉमनवेल्थ गेम। इसी को हिंदी में राष्ट्रमंडल खेल भी बोला जाता है। राष्ट्रमंडल खेल भी बोला जाता है। राष्ट्रमंडल खेल भी बोला जाता है। CWG 2026 कहाँ आयोजन हुआ? आयोजन स्थल ग्लासगो स्कॉटलैंड UK में। ग्लासगो स्कॉटलैंड UK में। राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुआ? ग्लासगो स्कॉटलैंड UK में। यह कैवां संस्करण था? यह 23वां संस्करण था। 23वां 23वां संस्करण था। ये कब से कब चला? 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक चला। 23 अगस्त 23वां संस्करण था। 23 जुलाई से 2 अगस्त तक चला। नोट में पहले यह गेम विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होना था। ऑस्ट्रेलिया में होना था, लेकिन वित्तीय और बजट के कारण वहाँ रद्द कर दिया गया था। याद करने का ट्रिक।
यह विक्टोरिया, गया, ग्लासगो, आया, CWG 2026 हुआ। विक्टोरिया गया, पहले विक्टोरिया में प्रस्तावित था, वित्तीय और बजट के चलते रद्द कर दिया गया। फिर ग्लासगो में हुआ, स्कॉटलैंड UK में 2026, CWG 2026 हुआ। इसमें 74 देशों ने भाग लिया। 74 देशों ने भाग लिया। कितने देशों ने भाग लिया? तो 74 देशों ने भाग लिया। भारत की 19वीं CWG पार्टिसिपेशन था। यानी भारत का 19वीं राष्ट्रमंडल खेल था। शुरू में भारत की CWG यात्रा, कॉमनवेल्थ गेम यात्रा 1934 से शुरू हुई थी। 1934 से शुरू हुई थी। भारत की थी 19वीं कॉमनवेल्थ गेम में पार्टिसिपेशन हुआ था। ये कहाँ में हुआ था? तो इंग्लैंड में 1934 में पहली बार भाग लिया था भारत। इस गेम में 10 खेल शामिल था। इसमें और पारा स्पोर्ट्स भी शामिल थे। इसमें कई पारा स्पोर्ट्स भी शामिल थे। इसमें कई पारा स्पोर्ट्स भी शामिल थे। दो हजार छब्बीस में भारत का पहला गोल्ड मीराबाई
चानू वेट लिफ्टिंग में जीती। मीराबाई चानू किसने जीती? मीराबाई चानू ने। 26 में भारत का पहला गोल्ड किसने जीती? मीराबाई चानू ने। इसमें वेट लिफ्टिंग में नोट में भी मीराबाई चानू उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक भी थी। मीराबाई चानू उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक भी थी। सबसे पहला गोल्ड मीराबाई चानू ने ही जीती वेट लिफ्टिंग में। मीराबाई चानू ने ही उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक थी। याद रखने का टिप। याद रखने का ट्रिक। CWG 2026 ग्लासगो स्कॉटलैंड 23 जुलाई 2 अगस्त 23rd एडिशन द स्पोर्ट्स। याद रखने का ट्रिक है CWG 2026 ग्लासगो स्कॉटलैंड में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक चला। कैवा संस्करण था? 23वां संस्करण था। कितने स्पोर्ट्स शामिल थे? तो 10 स्पोर्ट्स शामिल थे इसमें। शुभंकर। इस खेल का शुभंकर था फिन्नी। शुभंकर क्या था? तो फिन्नी था। फिन्नी। शुभंकर क्या था? तो फिन्नी था, जो एक यूनिकॉर्न है, एक सिंग वाला, जो एक क्या है? यूनिकॉर्न है, जो एक यूनिकॉर्न है। ये एक यूनिकॉर्न है। जो एक यूनिकॉर्न है। शुभंकर क्या है? शुभंकर फिन्नी है। इसको इंग्लिश में मास्कट बोलते हैं। इसका उद्घाटन किसने किया? CWG का उद्घाटन ब्रिटेन का राजा
किसने किया? तो ब्रिटेन का राजा किंग चार्ल्स तृतीय के द्वारा, किंग चार्ल्स तृतीय के द्वारा किया गया उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ब्रिटेन का राजा किंग चार्ल्स तृतीय के द्वारा किया गया। राजा किंग चार्ल्स तृतीय के द्वारा उद्घाटन किया गया। यह है अगला मेजबानी 2030 वर्ष 2030 के 24वें राष्ट्रमंडल खेल खेलों की मेजबानी भारत करेगा। कहाँ में करेगा? तो अहमदाबाद, गुजरात में करेगा। अहमदाबाद, गुजरात में। वर्ष 2030 का आगामी जो 24वां राष्ट्रमंडल खेल होगा वो उसका मेजबानी भारत करेगा, भारत को दिया गया है। पदक तालिका में भारत का स्थान। पदक तालिका में भारत का स्थान भारत का स्थान चौथा रहा है, फोर्थ रहा है। 39 पदक के साथ 39 पदक के साथ, जिसमें 13 स्वर्ण है, गोल्ड है, 13 स्वर्ण है, 17 रजत है, 17 रजत है, 9 कांस्य है, 9 कांस्य है। पदक तालिका में भारत का स्थान चौथा है 39 पदक के साथ, इसमें 13 स्वर्ण है, 17 रजत है, 9 कांस्य है, 9 कांस्य है। से प्रथम स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, द्वितीय स्थान पर इंग्लैंड है,
तीसरा स्थान पर कनाडा है। तीसरा स्थान पर कनाडा है। प्रथम स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, दूसरा स्थान पर इंग्लैंड है, तीसरे स्थान पर कनाडा है, फोर्थ स्थान पर इंडिया है। फोर्थ स्थान पर इंडिया है। भारतीय मुक्केबाज है। भारतीय मुक्केबाज लॉलिना बोर्गोहेन। लॉलिना बोर्गोहेन। भारतीय मुक्केबाज है लॉलिना बोर्गोहेन। इसने क्या किया है तो उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का मशाल वाहक थी। कौन थी? मशाल वाहक थी। भारतीय मुक्केबाज लॉलिना बोर्गोहेन। कौन थी? तो लॉलिना बोर्गोहेन। इसको शॉर्ट में LB भी याद कर सकते हो। लॉलिना बोर्गोहेन ने उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का मशाल वाहक थी। लॉलिना बोर्गोहेन। भारतीय मुक्केबाज कौन थी? लॉलिना बोर्गोहेन। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के मशाल वाहक थी। एक है अस्मिता डे। लॉलिना बोर्गोहेन क्या थी? तो उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का मशाल वाहक थी। टॉर्च बियरर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं टॉर्च बियरर। एक थी अस्मिता डे, मतलब नाम है, इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। एक है अस्मिता डे। ये क्या की राष्ट्रमंडल खेल के इतिहास में, राष्ट्रमंडल खेल के इतिहास में जूडो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली, पहली भारतीय एथलीट बनी। अस्मिता डे। अब तक राष्ट्रमंडल खेल के इतिहास में जूडो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बनी अस्मिता डे।
ये शंकर महादेवन। शंकर महादेवन इसने उन्हें गायक हैं, भारतीय गायक हैं। इन्होंने समापन समारोह में प्रसिद्ध भारतीय गायक ने प्रस्तुति दी थी। इन्हें शंकर महादेवन। इन्होंने क्या किया, तो समापन समारोह में प्रसिद्ध गायक हैं, इन्होंने प्रस्तुति अपना दी थी। ये स्टैटिक जीके है, कुछ स्टैटिक जीके है। स्टैटिक जीके है। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 1930 में हैमिल्टन कनाडा में आयोजन हुआ था। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल 1930 में हैमिल्टन कनाडा में आयोजित हुआ था। हो गया। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ था, तो 1930 में हैमिल्टन कनाडा में आयोजित हुआ था। राष्ट्रमंडल खेल का शुरुआती नाम क्या था? राष्ट्रमंडल खेल का शुरुआती नाम ब्रिटिश अंपायर गेम्स था। ब्रिटिश अंपायर गेम्स था। ये भी स्टैटिक जीके में आ जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल के शुरुआती नाम क्या था, तो ब्रिटिश अंपायर गेम्स था। ओके, और है स्टैटिक जीके। भारत ने पहली बार कब भाग लिया, पहले ही बता दिए थे, 1934 लंदन में भारत ने पहली बार कब भाग लिया राष्ट्रमंडल खेल में, तो 1934 में। 1934 लंदन खेलों में भाग लिया।
भारत पहली बार कॉमनवेल्थ गेम में 1934 में लंदन में भाग लिया। ओके, है मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मिल्खा सिंह स्टैटिक में 1958 में 1958 के कार्डिफ खेलों में कार्डिफ खेलों में 440 गज की दौड़ में 440 गज की दौड़ में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे। मिल्खा सिंह कहते हैं। तो 1958 के जो कार्डिफ खेल था, 440 गज की दौड़ में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे मिल्खा सिंह। नोट में याद रखना है भारत अब तक एक बार, कितने बार? तो एक बार। भारत अब तक एक बार 2010 में नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है। भारत अब तक एक बार 2010 में, कब? 2010 में नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है।